हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि क्या हर जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कि जैसे हमने शुरू किया था उसी पोजीशन पे हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसको ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था दैट एवरी चेंज इज़ नॉट रिवर्स्ड। ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो वापस हम उसी तरह से नहीं ला सकते। ठीक है, कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी थी। ठीक है, जैसे बैलून के साथ, पेपर के साथ एंड आपके डो के साथ। तो इस तरह से, और हम एक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें आपको कुछ चेंजेस दिए थे और आपको बताना था कि क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम करेंगे आपका आगे का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, मतलब क्या हमारे पास और भी अदर वेज हैं और तरीके हैं जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, we all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? ठीक है, तो आप सभी ने टूल्स देखे हैं जिससे हम खुदाई करते हैं। ठीक है, तो कभी ये देखो, ये सारे खुदाई करने के टूल्स हैं, फावड़ा है, गेंती है, ठीक है, खुरपा है ये। तो ये सारे जो टूल्स हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो आयरन की नेल है, ये जो आयरन ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से फिक्स किए जाते हैं वुडन हैंडल में, जो लकड़ी की हथी होती है इनकी, जहाँ से हम पकड़ते हैं। ठीक है, the iron plate of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. Expand. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits टाइटली ऑन द हैंडल। ठीक है, बोला तो जो आपके आयरन के ब्लेड होते हैं उनमें जो है छोटे से उन्होंने क्या रखे होते हैं, छेद रखे होते हैं, रिंग साइज़ के उन्होंने छेद रखे होते हैं बीच में टूल्स के। ठीक है, लेकिन जो रिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम हैंडल को फिक्स करते हैं, वो बहुत छोटे साइज़ की रखी होती है। ठीक है, और जब हमें लकड़ी का हैंडल लगाना होता है, ठीक है, उसमें तो हम उस रिंग को हीट करते हैं। हीट करने से वो रिंग क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल को ईजिली उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और जब वो रिंग कूल हो जाती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है, तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उस हैंडल में टाइटली फिट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रिंग्स है, तो इसमें हम ये वुडन हैंडल्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग्स है ये छोटे साइज़ की होती हैं। जब हमें हैंडल लगाना होता है, हम इनको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, और जैसे ही हैंडल लगाते हैं उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वापस से उसी शेप में आ जाएगा ये फिर। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. ठीक है, बोला इस तरह के चेंजेस जो हैं, हम एक मेटल रिम को वुडन जो व्हील होते हैं, आपके कार्ट के जो व्हील होते हैं, ठीक है, जैसे आपके बैलगाड़ी है तो जो वुडन व्हील होते हैं उनके बीच में मेटल की रिम्स को फिक्स करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ये देखो 6.7 में ये मेटल की जो रिंग है, इस वुडन कार्ट में जब फिक्स करते हैं, वो इसी से हम यूज़ करते हैं, इसी मेथड का यूज़ करके फिक्स करते हैं। अगेन द मेटल रिंग इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ठीक है, मेटल रिम जो होती है वो छोटी बनाई गई होती है वुडन व्हील से। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं तो रिम जो है वो एक्सपैंड कर जाती है और व्हील के ऊपर अच्छे से फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज़ देन poured over the rim
विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी डालने से वो रिम जो है वो ठंडी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वापस से उसी साइज़ में आ जाती है। ठीक है, और व्हील के ऊपर अच्छे से फिट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, ये when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. The water changes into its vapor in activity 7. Chapter 5. You have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. ठीक है, तो अब बोला जब आप पानी को पैन के अंदर डाल के उसको गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे ही हीट करते रहो तो थोड़े टाइम के बाद जो पैन है जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। हाँ, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में एक एक्टिविटी में कि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर हम उन वाटर वेपर्स को कूल करके लिक्विड की फॉर्म में वापस ला सकते हैं। ठीक है, वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा आइस को मेल्ट होते हुए। जब आप आइस को हीट कर देंगे, गर्म करेंगे, तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी? तो आपने देखा होगा जब आइस मेल्ट होती है तो वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है उस लिक्विड को वापस से आइस बनाना? तो यस, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। ठीक है, आपने कुछ ऐसे चेंजेस और ऑब्जर्व करने हैं। तो यहाँ पे बूझो को कुछ कन्फ्यूज़न है, देखो। Bujo has often noticed that road construction workers heat a black material, tar, for repairing a road. He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने क्या, बूझो ने देखा, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन वर्कर रोड को रिपेयर करते हैं तो ब्लैक कलर का एक मटेरियल उन्होंने ड्रम्स वगैरह में या किसी वेसल में उन्होंने रखा होता है। ठीक है, उसको फिर वो हीट करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो बूझो अब ये जानना चाहता है कि क्या उस तार को, ठीक है, जो ब्लैक कलर का मटेरियल है, उसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको सॉलिड, पहले वो सॉलिड होता है लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो बोला क्या हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? ठीक है, तो लिक्विड से वापस सॉलिड कर सकते हैं इसको? तो यस, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहेली है। पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. क्या आपने कभी किसी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स? तो जो लोहार है वो आयरन का पीस होता है, ठीक है, उसको टूल्स में कैसे कन्वर्ट करता है, आपने देखा है कभी? ठीक है, तो अगर आप देखो तो वो उसको क्या करता है, हीट करता है पहले, तब तक हीट करता है कि वो लोहा जो है रेड हॉट ना हो जाए, मतलब रेड कलर का ना दिखने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो आयरन है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट होने के बाद आप उसको हथौड़े की मदद से जो भी शेप चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, चाहे वो शीट हो, चाहे वो टूल हो, ठीक है, कोई भी शेप आप उस आयरन को दे सकते हो। ठीक है, a piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape. What change has taken place in iron on being heated? ठीक है, तो ये आपके लिए कि आयरन में जब हम उसको हीट करते हैं तो कौन सा चेंज आता है। ठीक है, और
जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पता करना है कि क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।